हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके एक नए स्टोरी के साथ। गाइस, ये बहुत रोमांटिक और कमाल और बहुत सैडनेस की इस कहानी होने वाला है। और इसका नाम मैं बोलना चाहता हूँ कि इसका नाम है कि प्यार की मोहब्बत। और इस स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड बहुत कमाल होने वाला। गाइस, हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। और स्टोरी के शुरुआत में हमको सीन दिखाया जाता है कि एक जगह पर, और सीन दिखाया जाता है एक ऑफिस पर। बहुत बड़ी कंपनी था वो, और वो कहाँ है और कैसा है, और यानी कि वो किस जगह पे है हमको बाद में पता चलेगा। और पहले वो एक ऐसी जगह पर होती है कि वो बहुत कमाल की जगह था। वहाँ सब कुछ हाईटेक की टेक्नोलॉजी थी, और वहाँ वो बिल्डिंग बहुत ऊंचाई थी। और उस पूरा कंपनी में एक एक बंदा को सीन दिखाई जाती है, और वो कुछ काम कर रहा था, इंपॉर्टेंट वर्क। और उसको एक लेटर पोस्ट भी आता, यानी कि उसकी फ़ोन के एक मैसेज आती है, और उस मैसेज देखता है। उसको पता चलता कि उसकी पेरेंट्स कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं, और उसको देखने लाता है। पर उसको कुछ भी मूड नहीं था कि वो फ़ोटो देखने के लिए। पर उसकी पेरेंट्स मान के बाद, यानी कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि ज़रूर तुमने देखना चाहिए, और इसकी वजह से वो ना कह के वो देखने लाता है। और वो सोचता है कि मैं इसको ना ही कहूँगा, और कितना भी हो। और ऐसे वो देखने लाता फ़ोटोज़ को, यानी कि टोटल 7 फ़ोटोज़ आए हैं, और उसको 6 फ़ोटोज़ भी देख लेता है। और अचानक एक फ़ोटो देखता है। देखने के बाद वो भी वो डिलीट करने वाला था, पर तभी उसको ठीक ठाक से देखता है उस लड़की को। और उसको देखकर वो कुछ और ही उसको महसूस हो जाता है कि वो उस लड़के को पसंद करने लग जाता है। और उसको ऐसे लगता है कि उसको जाना पहचाना था, और उसको बहुत पसंद आती है वो लड़की। और उसको देखकर वो उसकी पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल करता है, और बोलता है कि मैं एक लड़की का फ़ोटो बेच रहा हूँ, मुझे मैं उसी लड़की से शादी करने वाला हूँ, और किसी के साथ भी नहीं, वो कोई भी हो, ऐसे बोलता है। और उसका पेरेंट्स कॉल कट, यानी कि उस वो बंदा कॉल कट करने के बाद उसकी पेरेंट्स उसके बारे में सर्च करने लाता है। यानी कि मैरिज ब्रोकर होते हैं ना गाइस, ऐसे कुछ बंदे से वो सर्च करने लाता है। उसको तभी पता चलता है कि यानी कि उसकी बेटा, और उसके बाद और उसके पेरेंट्स उस मैनेजर से ब्रोकर, यानी कि ब्रोकर को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की को देखो, और ये हमको चाहिए, इसके पूरे एड्रेस हमको दे दो। और ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि इमरजेंसी में आपकी वो फ़ोटो का हमको भेज लीजिए। और ये बोलने के बाद वो उस फ़ोटो को भेजते हैं, और उसको देखकर वो ब्रोकर चौंक जाता है। बोलता है कि वो पहले सॉरी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दे। कि ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या इसकी शादी पहले हो चुकी है, मैच फिक्सिंग कुछ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ऐसे नहीं है, ये लड़की बहुत पुअर है, और ये नॉर्मल फैमिली से बिलोंगिंग है। मैंने बिना चेक किए इसको मैंने गलती से आपको भेज दिया, मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या वो लड़की करती क्या है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ, ये तो अभी पढ़ चुकी है, और कोई एक सॉफ्टवेयर जॉब करने के लिए ये वो सोच रही है। और ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि एक बार मेरे बेटे से बात कर कर फिर से आता हूँ, ऐसे बोलते वो कॉल कट कर कर डायरेक्ट कॉल उसके बेटे के करते हैं। और वो उसको बेटे को बोलते हैं क्या क्या हुआ। और उसके बेटा बोलता है कि मैं किसी पुअर और रिच ऐसे नहीं देखता, मैं किसी को पसंद किया तो वो कोई भी हो, मुझे वही चाहिए, वो लड़की कितना भी हो, मुझे वही चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, क्या मैं उसकी पेरेंट्स से बात कर लूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और मुझे कंडीशन मैरिज के लिए मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ कि वो लड़की से कुछ भी यानी कि मैरिज होने के बाद कुछ भी पैसा कुछ लेना मना है, और ऐसे किया तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा आपको। ये बात सुनकर सब पेरेंट बोलते हैं क्या, पर क्यों। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि मेरे सैलरी उसकी मनी से कई गुना ज़्यादा है, और आपको पता होगी कि मैं क्या करता हूँ, और मैं कहाँ रहता हूँ उसके बारे में आप कुछ भी जानते नहीं हैं। मैं कहाँ रहता हूँ इतना ही आप जानते हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मेरे मैरिज के लिए सारे पैसे खर्चा मैं ही खुद लगाऊंगा, और इसके लिए पूरा मनी मैं आपको फ़ोन पे करूंगा। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि तो ठीक है, तुम्हारा मर्जी।
और उसके पेरेंट्स यानी कि वो उसके बेटे के बात हर वक्त मानते हैं। और ये वो उसकी यानी कि उसके मैनेजर ब्रोकर को फिर से कॉल करता है और सब कुछ बोलता है, मुझे उसकी उस फैमिली से मिलना है एक बार, हम उस मैच फिक्स करने के लिए पूरा कोशिश करना। उस मैच फिक्स हो गया तो हम आपको 5 लाख देने वाले हैं। और हमारा बेटा ने ये कहा। ये बात सुनकर वो लालच में बोलता कि ठीक है, मैं कुछ भी करके उसको आपके साथ मैच फिक्सिंग करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा, और पूरा नहीं, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा, ऐसे बोलते वो कॉल कर देते हैं। और इमरजेंसी उस लड़की के फैमिली के लिए कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उसको सारे बात बता देते हैं और बोलते हैं कि उसकी फैमिली कल आने वाला है। ये बात सुनकर बोलते हैं क्या कल? ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ, ये बात सुनकर वो लड़की के फैमिली बोलते हैं कि तो ठीक है, हम उस फैमिली के लिए वेट करेंगे। ये बात सुनकर और बोलते हैं ठीक है। और ये भी बोल देता है कि उसकी बेटा बहुत बड़ा आदमी है और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंगिंग भी है। और ये बात सुनकर वो सोचते हैं कि इतना बड़ी की फैमिली हमारे से क्यों रिश्ता करने चाहता है। और ये सोच रहे थे। ये सोचने के बाद वो बाद में सोचने, हाँ कल देखेंगे क्या हुआ, ऐसे सोचते हैं। और वहाँ से सीन कट हो जाती है। सीन निकल जाती है कि उस लड़का के पेरेंट्स के साथ उस पेरेंट्स को वो मैनेजर ब्रोकर कॉल करते हैं और बोल देते हैं कि कल उसकी फैमिली से मीट होने वाला हमारी, और ऐसे बोलते हैं। और ऐसे उस दिन ऐसे बिगनल आती है और सीन का चाहता है हमारा उसी बंदे के पास। और वो बंदा कुछ सोच रहा था और सोच कर मुस्कुराता है और बोलता है कि मेरी शादी भी आ चुकी है, पर मुझे अभी भी दुख है कि मैं उस साल मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे यहाँ पहुँचा। और एक सैड स्टोरी के बारे में सोच रहा था। और वहाँ से सीन कट हो जाती है और उस दिन ऐसे बिक जाती है। अगले दिन हमको सूरज की रोशनी दिखाई देती है और उसके साथ ही दिन की शुरुआत होती है। और उसके साथ और कुछ यानी कि कुछ हाँ, उस दिन यानी कि उस लड़के के पेरेंट्स उस फैमिली से उसके घर जाते हैं और मीट भी होते हैं। और मीट होने का यानी कि वो कुछ अलग की यानी कि वो अलग की घर था और कुछ बहुत अच्छी घर भी थी, इतना भी बुरा नहीं थी और थोड़ी अच्छी थी। और वो उसकी ओन की घर थी। और उस घर को देखकर वो थोड़ी सोचते हैं। और उसके बाद वो अंदर जाते हैं और वो लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं कि बैठने के लिए, और वो भी बैठते हैं। और बैठने के बाद वो बोलते हैं कि क्या आप हम एक बार लड़के को लड़का, हाँ यानी कि वो ऐसे हर बार के बोलने लगता है कि आपकी यानी कि आपकी बेटा कौन है, कहाँ है, ऐसे पूछता है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमारा बेटा कहीं दूर रहता है हमसे। ये बात सुनकर वो बोलते हैं क्या यहाँ नहीं आया। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि नहीं, उसने आपकी लड़की का फ़ोटो देखा और बोला कि मुझे किसी हालत में आप यही लड़की चाहिए और इसको अलावा मैं किसी पे शादी नहीं करूँगा। और ये बोलकर उसने कॉल कर दिया और इसके रीज़न भी बताया। ये लड़की को देखकर उसको बहुत पसंद आया, इसके वजह से हम चाहते हैं कि आपके साथ मैच फिक्सिंग करें, मैरिज यानी कि आपकी बेटी से हमारा बेटा मैरिज हो जाए। ये बात सुनकर सोचने लाते हैं और बोलता है कि आपकी बेटे करते क्या हैं। ये बात सुनकर वो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बेटे यानी कि वो किसी और एक देश में काम करता है, यानी कि इंडिया में नहीं, वो इंडिया से बिलोंग है पर वो इंडिया में काम नहीं करता और वो जापान की कंट्री में काम करते हैं, वो बोलता है। और उसकी सैलरी कई गुना ज़्यादा है, यानी कि हमको पता नहीं है ठीक ठाक से कि उसकी सैलरी कितना है, पर हर महीना उसकी बेटा 10 लाख बेचता है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। और वो किसी गवर्नमेंट की नीचे काम करता है, पर यानी गवर्नमेंट के साथ ही काम करता, पर किस काम हमको पता नहीं है। वो एक सीक्रेट है, यानी कि एक सीक्रेट एजेंसी के जैसे। और हमको इतना पता उसकी सैलरी कितना है, ये सब कुछ बताना मना है बाहर के लोग।
और उसकी फैमिली यानी कि उसके साथ रहने वालों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इसके वजह से वो पता नहीं है कि वो काम करता क्या है। हमको इतना पता है कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है। ये बात सुनकर बोलता है कि अच्छा, और तो ठीक है। वो सभी सोचना था ये वो लड़का तो बहुत ज़्यादा अमीर है, और वो सोचते हैं कि कुछ सोचने आता है। ये बात सुनकर वो समझ जाते हैं कि पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। और ये सोचकर वो पहले बोल देते हैं कि हाँ, मेरे बेटे ने ये भी बोला कि आपकी इस मैरिज के बीच में आपके पास पैसे ना ही लेना चाहिए, और इसने आपके बेटे को ही पसंद किया, पर वो पैसे के पीछे पड़ता है। इसकी वजह से उसने बोला कि इस मैरिज की पूरी खर्चा भी वही खुद हम ही लेंगे। और ये बात सुनकर सभी भी हैरान होते हैं और खुश भी हो जाते हैं। और ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि ठीक है। ये बोलते वो लड़की भी बाहर आती, वहाँ बैठी थी पहले ही। वो सोचने लगती है कुछ। वो लड़के उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि यानी कि लड़के के पेरेंट्स बोलते हैं कि वो लड़के को यानी कि उस लड़की को बोलते हैं, क्या मेरे बेटा तुमको पसंद आया, एक बार फ़ोटो तो देख लो। और बोलते वो उस फोटो को देते हैं भी। और देने के बाद उस लड़की को उस लड़का भी पसंद आता है और बोलता है कि मुझे पसंद है। और बात सुनकर वो लड़के भी बहुत कुछ यानी पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, सभी के पेरेंट्स। और वो बोलता है कि पर मेरे बेटे ने कंडीशन रखा है आपके बीच में, इस मैरिज के बीच। ये कंडीशन का नाम सुनते सभी भी डरने लगते हैं कि कैसी कंडीशन और क्या कंडीशन। वो तभी उस किसी को पता नहीं चलता कि वो कंडीशन हो क्या, ऐसे सोचने लगते हैं। और ये कंडीशन बोलने के बाद सभी चौंक जाती यानी कि उस लड़की चौंक जाती है और कुछ सोचने लगती है। और ये सभी भी सुनकर वो बोलते हैं, क्या ज़रूरी है। ये बात सुनकर वो बोलते हैं हाँ, और ये कंडीशन क्या है हमको एपिसोड 2 में पता चलेगा। और इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाएगा यहाँ से। गाइस हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको कितना लोग को स्पिरिचुअल गॉड की एपिसोड यानी कि पसंद आया, वो सभी भी मुझे कमेंट बता सकते हैं। यानी कि मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा, नहीं ये पहले वो पहले, हमको पता नहीं है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल गॉड के एपिसोड 1 आने वाला है जल्दी, और आ गया तो एपिसोड 2 भी आ जाएगा जल्दी ही। मैं पूरा कोशिश करूँगा। हम चलते हैं यहाँ से।